हेलो मंगलवार, स्वागत आपका मंगा की इस दुनिया में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नंबर 1 मास्टर के एपिसोड नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा हुआ तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप उसको चेकआउट कर लें। और अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें बहुत अच्छी मांगा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें रोमांटिक एंड कॉमेडी मांगा भी है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जिंगसिंग सीट का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि गैलेक्सी स्वॉर्ड के केस के मामले में आए थे और उनको कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहते हैं कि ये गिफ्ट हमारी तरफ से आपको, हमारे जिनलिन को। पर हमें जिंगसिंग सीट का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी तलवार को तारीफदारी करते हुए कहता है कि इस झोले में, मतलब इस गिफ्ट में 108 तलवारें रखी हुई है, जो कि जिंगसिंग सीट का सबसे खतरनाक तलवारें हैं और ये लड़ाई के मैदान में कभी नहीं हारने वाला तलवार है। अगर ये आप लोगों के पास आ गया तो आप लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे और आप कभी भी लड़ाई को नहीं हार पाएंगे। 100 में से 90% चांस होगा आपको जीतने के लिए। हॉल में बैठे हुए कुछ लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चला कि जिंगसिंग सीट के जो शॉर्ट है वो 3rd लेवल सीट का मेंबर है, यानी कि जो गैलेक्सी शॉर्ट बनाया जा रहा है उनका जो लीडर है वो 3rd लेवल के हो चुके हैं, यानी कि इनका जो सीट है वो 3rd लेवल पर चल रहा है। और हमने सुना है कि इनका सीट अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, उनका शॉर्ट भी शायद से कुछ नाम बराबर ही रह गया है। इसे सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो इंसान बस यहाँ पर आके अपनी तारीफदारी करने की कोशिश कर रहा है अपने 3rd लेवल का शॉर्ट के बारे में, और हमें पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा अपने नाम खराब कर चुके हैं पहले ही अपने शॉर्ट के मामले में। और यहाँ पर चू के पास आए हैं, यानी कि चू जिंगलिन के पास आए हैं हमारी तरफदारी करते हुए, अपनी तरफदारी करते हुए हमारे शॉर्ट को यहाँ पर बेचने के लिए और हमें यहाँ पर खरीदने के लिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनसे दोस्ती कर ले और उनका जो घाटा का सौदा चल रहा है और मुनाफे में आ जाए। मुझे तो लग रहा है कि जिंगसिंग सीट के जो मास्टर है वो लगभग हमारे मास्टर चू को मतलब इंसल्ट करने पे लगे हुए हैं। वो कहाँ पर हम कहाँ पर, देखो रही ओल्ड शॉर्ट की। तो ओल्ड जो शॉर्ट थी वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल की थी, क्योंकि गैलेक्सी शॉर्ट ऐसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और गैलेक्सी शॉर्ट के मामले में ये लोग बस गैलेक्सी शॉर्ट के नाम पर अपना शॉर्ट यहाँ पर बेचना चाहते हैं या फिर समझो गिफ्ट के मामले में कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हमारे चू को बस अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका शॉर्ट बेच जाए और इनका जो घाटा चल रहा है वो घाटा भी हो जाए और इनका जो डूबती हुई नैया है वो पार लग जाए। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन क्या पता ये सच में हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पता वो बेस्ट निकल जाए। सब बातें सुनने के बाद वो जो शॉर्ट का जो मास्टर होता है वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। फिर वो घुटनों पर गिरते हुए माफी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने अपने बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं किया और ना ही उन लोग को अच्छे से सिखाया है। मेरे जो शिष्य है यानी कि जो छात्र है वो अभी कच्चे हैं, उनको माफ़ कर दिया जाए। और मेरा शॉर्ट का जो मुकाबला है यहाँ पर उनको मैं तैयार करने का, जिस तौर से मैं तैयार करने का सोच रहा था वो उस तरीके से तैयार नहीं हो पाए, इसलिए मेरी गलती है। उनको माफ़ कर दिया जाए और सजा मुझे दे दिया जाए। अगली बार से मैं उनका कल्टीवेशन पर पूरा ध्यान दूंगा और उनका कल्टीवेशन को पावर को भी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। मैंने शॉर्ट मास्टर सिखाने के चक्कर में उनकी पावर थोड़ा सा कम कर दिया था ताकि वो लोग अच्छे से सीख पाए, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे माय लॉर्ड। उसके बाद बारी आती है जिंगलिन की और वो कहता है कि उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर घुटनों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसको एक आदमी कुछ देता है चाबी टाइप और कहता है कि ये लो रख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लकी डे था, क्योंकि आज पता नहीं प्रिंस का मूड कैसा हो गया था इसलिए तुम्हें मिल गया। जिसे सुनने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मान ली और मेरा शॉर्ट का जो फैसला था आप लोगों ने मान लिया और इस गिफ्ट को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। तभी यहाँ पर एक खूबसूरत बला आती है, आई मीन एक लड़की आती है और कहती है कि मैं अपने आप को आपको गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहती हूँ। मेरे पॉइजन स्कूल में आपका स्वागत है। जिसे देखने के बाद तो जाहिर सी बात है जिनली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके नाक से खून बहने लगता है। वो कह रहा था इतना खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनली वहाँ से उठता है और कहता है कि उठ जाओ यहाँ से। और खड़े होने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन है और शर्तें हैं मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ और तुम जो कहोगे हम लोग यहाँ पर उसी तरह से काम करेंगे। जिसे सुनने के बाद सारे लोग यहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। जिनने कहता है कि मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, सब लोग अपने कान खोल कर सुन ले। यहाँ पर सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं एक पल के लिए और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनली कहता है कि मैरिज, हाँ तुम लोगों ने सही सुना, मैं और फेंगक्विंग यहाँ पर शादी करने वाले हैं। तो हम लोग
बहुत जल्द शादी कर लेंगे और यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी इस फैसले पर। ये फैसला मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे ऑडियंस हक्के बक्के रह जाते और कह रहे होते क्या क्या ये पागल हो चुका है सचमुच का, ये क्या बोल रहा है, इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिल्ली ये सब बात करके वहाँ से जाने लगता है। फिर अपने मन में सोच रहा होता है कि बेटा तू थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जा, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा काम करके बैठा है बहुत अच्छे अच्छे, तुझे खुद पता नहीं कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अब क्या अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल रख ताकि किसी को शक ना हो जाए। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा है कि इमोर्टल वैली के जो कुछ डीमन है उनको लग रहा है कि प्रिंस ने सचमुच का नाराज कर दिया, वो लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए होंगे। दूसरा बंदा कह रहा है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो उसको अपने होली मेडन में रखना तो चाहता है लेकिन उससे शादी करना नहीं चाहता। कहने का मतलब है कि वो उसका सीधे उसके मुंह में थूक कर कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिनली को, यहाँ पर वो कहीं पर जा रहा था, यानी कि अपने रूम में जा रहा था। वहाँ पर कोई उसको मास्टर करके बुलाता है और कुछ बातें करने लगता है। यार मैं इसको जिनली नहीं बुलाऊंगी, मैं इसको बस ली बुलाऊंगी, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर कुछ बातें करने के बाद वो घर के अंदर एंटर होता है। दरवाजा खोलने के बाद वो किसी लड़की को देखता है और उसके ऊपर हाथ रखता है, तभी वो लड़की अपना मुंह खुला घुमा लेती है और बहुत ज़्यादा नाराज लगती है। उसको देखने के बाद तो ली अपना होश ही खो बैठता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। उसको देखने के बाद इसकी तो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए कहता है कि क्या मैंने इस लड़की को, इतनी सुंदर इतनी प्रिटी लड़की को मैंने मना कर दिया, वो भी शादी के लिए? क्या मेरे सर में कोई किसी कुत्ते ने काटा था कि मैंने इस लड़की को शादी के लिए मना कर दिया? मतलब कैसे, इतना सुंदर लड़की मैंने क्यों मना किया? उसके बाद वो क्वीन के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही वेडिंग को कैंसिल किया है, लेकिन अब तुम्हारा एक काम बनता है कि तुम मेरी बात मानो और इस फैसले का तुम एक्सचेंज कर दो, मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये करोगी। ली कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम 10 साल के लिए मेरी बॉडीगार्ड बनो और मेरा ख्याल रखो और उन लोगों का भी ख्याल रखो जो मुझे मारना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना हाथ गंदा करूँ उन लोगों को मार कर, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि 10 साल के लिए मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ, जिससे उन लोगों का भी थोड़ा शांति मिल जाए और तुम भी यहाँ पर रह सकती हो। क्या तुम मेरी बात पर राजी हो? और तुम मेरी बात पर एग्री कर रही हो तो मेरे हाथ से हाथ मिलाओ। फिर वो खुद सोचने लगता है कि डिसएग्री करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है मेरी बात टालने के लिए, इसको एग्री करना चाहिए। फिर उसको अचानक से कुछ चीज़ें ख्याल आती है और वो क्वीन की तरफ देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा से चोट लगी हुई होती है, क्योंकि उसके गलती से स्पेल कर दिया होता है। फिर वो बाद में सोचता है अरे यार मैंने तो गलती से स्पेल कर दिया, जिससे तो लोगों को बहुत जोर से चोट लगती है। अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो पर्पल स्पेल है जिससे एक बार यूज करने के बाद वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पाएगी। अच्छा, तो मैंने इसको कैसे किया था, अपने दोनों उंगलियों को जोड़कर ऐसे, हाँ ऐसे किया था, इस तरीके से उससे चोट लगी थी। अनजाने में दिखाते दिखाते उसने गलती से उसका बूस्ट टच कर लिया होता है और कह रहा होता है कि अरे सॉरी 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 मैंने गलती से किया। जिसके बाद तो क्वीन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और इसके बाद का सीन तो देखने लायक होगा। तब तक के लिए एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।